Good morning, students. Chapter number 8, Introduction to Trigonometry is going on, and I am here to proceed it further. Now look at this example. In triangle ABC, right angled at B, if angle C is given 30 degree and one side AB is given 4 centimeter, then we need to find out the other two sides BC and AC. How to find these two sides? In our previous class, we had discussed how to find out value of all the trigonometric ratios for specific angle like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So by using that concept, we can solve this type of question. देखिए अभी तक आपने ये पढ़ा है कि एक ट्राइंगल की टू साइड्स गिवन है, तो आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन one angle is given, okay, and out of three sides one side is given. We need to find out rest of the sides. अब यहाँ कंसेप्ट क्या लगाना है? यहाँ देखिए आपको दिमाग ये लगाना है. For angle C, which side is given? एंगल C के लिए कौन सी साइड गिवन है? जो साइड गिवन है वो है AB, which is perpendicular for angle C. एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है. और कौन सी साइड मिसिंग है? हाइपोटेन्यूस एंड बेस, टू साइड्स आर मिसिंग. अब यहाँ दिमाग ये लगाना है 10th क्लास आपको कि आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ यूज करना है जिसमें एक साइड वो आए जो गिवन है और एक साइड वो आए जो अपनों को फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा हम लगाते हैं साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो परपेंडिकुलर इज गिवन, मिसिंग क्या है? हाइपोटेन्यूस, दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम देयर. और आपने लगाया tan C is equal to perpendicular upon base, that is also right because perpendicular given है और base missing है जो अपने को find करना है. दोनों बिल्कुल ठीक है. आप sin C लगा सकते हैं या आप tan C लगा सकते हैं. सपोज आपके दिमाग में आया cos क्यों नहीं लगाया? चलिए देखते हैं. cos C is equal to base upon hypotenuse. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है cos लगाने के लिए? ना तो base given है और ना ही hypotenuse given है. both the sides are missing. जहां दोनों साइड मिसिंग है वहां वो रेशो इंप्लीमेंट नहीं होगा. आपको रेशो वही लगाना है जिसमें एक साइड वो आए जो अपनों गिवन है और एक साइड मिसिंग आए. सो यू कैन अप्लाई साइन C और tan C. आई एम अप्लाइंग साइन C. हमने अप्लाई किया. इन ट्राइंगल ABC साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC. Now keep their values. इनकी वैल्यूज रखिए. साइन एंगल C is 30 degree. AB is 4 centimeter upon AC. We need to find out value of sin 30. We have discussed in previous class sin 30 is equal to 1 by 2. तो आपने यहाँ sin 30 की वैल्यू रख दी. 1 upon 2 is equal to 4 upon AC. Cross multiply to get AC. AC is equal to 8 centimeter. So length of side AC we got 8 centimeter. Okay. Now we have two sides of this triangle. Third side is missing. Now you have many options. आप यहाँ अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो बिल्कुल ठीक है. Two sides are given. Third we can find with the help of पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी यहाँ पे. इससे बेटर ये है कि हमें कोई ना कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना चाहिए. फिर से कंसेप्ट क्या दिमाग में रखना है आपको? एक साइड वो आए जो गिवन है और एक साइड वो है जो अपने को फाइंड करनी है. सपोज आपने tan C लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल ठीक है. एक साइड गिवन और एक साइड फाइंड करनी है. या फिर अब आपने ये साइड फाइंड करने के बाद आपने अब यहाँ पे cos लगाया. cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो हाइपोटेन्यूस आपने फाइंड कर ली, बेस आपको यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. दोबारा साइन नहीं लगाना है, साइन से ऑलरेडी दोनों साइड आपको मिल चुकी है. सो नाउ अगेन इन ट्राइंगल ABC मैं tan अप्लाई कर रही हूँ. tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC. tan C वैल्यू ऑफ C is 30 degree equals to AB is 4 centimeter. BC we have to find out. tan 30 1 upon root 3 जो वैल्यू है tan 30 की वो आपने पुट कर दी is equal to 4 upon BC. Shift that side to BC into 1. BC is equal to 4 under root 3 centimeter. So third side is 4 under root 3 centimeter. So in this way we can find all the three sides if any one acute angle or any of the side. एक acute angle और एक कोई सी भी साइड अगर गिवन है
तो आप तीनों साइड्स फाइंड कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। बशर्ते आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। हमें कौन सा रेशियो लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने गलत स्टार्टिंग में लगा दिया फिर तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है। आपको ध्यान ये रखना है कि हमने साइन सी ही क्यों लगाया, बिकॉज परपेंडिकुलर गिवन थी और हाइपोटेनियस फाइंड करना था। आप साइन सी की जगह कॉसेक सी भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद ये साइड फाइंड करने के बाद आपने टेन क्यों लगाया, बिकॉज परपेंडिकुलर गिवन था, बेस फाइंड करना है। कॉस क्यों लगाया, आप कॉस भी लगा सकते हो, आंसर विल बी सेम। तो यहाँ ध्यान ये रखना है सबसे बिगिनिंग में कि जब एक साइड गिवन और एक एंगल गिवन है तो हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है जिसमें एक साइड तो वो है जो गिवन है और दूसरी साइड वो है जो मिसिंग है। ओके, now look at this next example. In this example it is given that xyz is the right angle triangle, right angle at y. Side xy is given 6√3 cm and side xz is given 12 cm. That means here two sides are given. अब वो पूछते फाइंड आउट थर्ड साइड वाई जेड, आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी आप यहाँ बोलो कि मैम यहाँ वो प्रीवियस एग्जांपल वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे कोई सा भी एक्यूट एंगल गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो यू कैन फाइंड थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हियर, बट व्हाट दे आर आस्किंग इज फाइंड एंगल x एंड एंगल z। आपको एंगल x और एंगल z पूछा, उन्होंने किसी थर्ड साइड की रिक्वायरमेंट उन्होंने नहीं रखी है। दैट मींस यहाँ आप लोगों को एंगल्स फाइंड करने हैं। अब फिर से ध्यान से ये कंसेप्ट ध्यान से समझना है टेंथ क्लास कि फॉर एंगल z के लिए कौन कौन सी साइड्स गिवन है, या फिर फॉर एंगल x विच टू साइड्स आर गिवन, दोनों में से किसी भी एक एंगल में आप वर्क कर लीजिए, ठीक है। आई एम वर्किंग इन एंगल z। एंगल z के लिए आप देख रहे हैं सामने वाली साइड ये हो गई साइड परपेंडिकुलर और ये साइड हो गई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन निकालते हैं वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ आप ये देखेंगे जो एंगल आपको फाइंड करना है उसके लिए कौन सी दो साइड्स गिवन है, तो यहाँ हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। आपने लिया फॉर एंगल z साइन z इज इक्वल टू परपेंडिकुलर xy अपॉन हाइपोटेनियस xz। गॉट इट, फॉर्मूला लगाया आपने, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल z के लिए xy साइड परपेंडिकुलर है और xz क्या है, हाइपोटेनियस है। अब यहाँ एंगल z कितना है, इट इज नॉट गिवन, आप लोगों को फाइंड करना है। सो साइन z विल रिमेन एज इट इज इक्वल्स टू xy साइड की वैल्यू गिवन है, xy इज 6√3 अपॉन xz इज गिवन 12 सेंटीमीटर। वैल्यूज रख दी, सॉल्व कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ आपको मिला साइन z इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। अब देखिए आपको ये चेक करना है क्या साइन में किसी एंगल की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है क्या, होगी। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू होती ही नहीं है। साइन में आप जब टेबल में देखेंगे तो साइन में √3 अपॉन 2 वैल्यू कौन से एंगल की होती है, साइन 60 डिग्री की। तो आपने लिख दिया साइन z इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की। ब्रैकेट में रीजन दे दिया बिकॉज साइन 60 इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। ओके, सो साइन z इक्वल्स टू साइन 60। बोथ द साइड्स वी हैव सेम रेशियो, जब रेशियो सेम आएगा तो एंगल भी सेम होगा। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी गॉट एंगल z इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपको यहां से मिल गया एंगल z कितना है, 60 डिग्री है। और इन ट्राइंगल XYZ if two angles are known to us then can we find out third with the help of angle sum property। ये 90 है, ये 60 से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आई बात समझ में। यहाँ आपको ये देखना है जिन एंगल्स की आपको वैल्यूज फाइंड करनी है उन एंगल्स के लिए यहाँ पे दो साइड आपको जो दी हुई है वो कौन से दो साइड गिवन है। एंगल z के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। फिर आपने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो रेशियो है वो किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन z इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो वैल्यूज गिवन थी आपने रखी, जो आपने कट किया, जो कट रहा है √3 अपॉन 2 आ गया। √3 अपॉन 2 साइन में वैल्यू होती है साइन 60 की, तो एंगल z मिल गया 60 डिग्री। जब z 60 है तो x कितना आ गया, 30 डिग्री। सो इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट एग्जांपल। Here it is given that if tan a plus b equals to √3, tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 upon √3. Two equations are given to us. We have to solve these two equations.
tan a plus b equals to root 3 and tan a minus b equals to 1 upon root 3. सॉल्व फॉर a एंड b, a और b के लिए सॉल्व करना, क्वेश्चन इतना ही है। उसके आगे आपको रिलेशन दी गई है कि एक तो एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल b। जब आप ये कब चेक करना है, जब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या ये कंडीशंस वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। एंगल a एंगल b से बड़ा आना चाहिए। उसके बाद एंगल a और b का सम ऑफ दीज टू एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा एंगल का सम और इन दोनों एंगल्स का सम या तो एग्जैक्टली 90 डिग्री आएगा, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब या तो a और b का सम 90 से कम आएगा या फिर इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। तो ये बाद का काम है, बिल्कुल लास्ट का काम है। जब आपने a और b के लिए सॉल्व कर लिया उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या ये कंडीशंस वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, नाउ सी हाउ टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन क्या आप चेक कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 वैल्यू जो है 10 में किसी एक पर्टिकुलर एंगल की होती है क्या? बिल्कुल होती है, किसकी? 1060 की, करेक्ट। तो आ गया फॉर फर्स्ट इक्वेशन 10 a plus b is equal to 1060 because 1060 equals to अंडर रूट 3। 1060 का कितनी होती है? अंडर रूट 3। तो यहाँ रूट 3 को रिप्लेस करके 1060 लिख दिया बिकॉज 1060 इक्वल्स रूट 3। इससे फायदा क्या मिलता है ऐसे करने से? दोनों साइड सेम रेशियो है 10 10। जब रेशियो सेम है तो एंगल्स भी सेम आएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिलती है a plus b equals to 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूविंग अहेड, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में 10a minus b, 10a minus b equals to 1 upon root 3। 1 upon root 3 वैल्यू कौन से एंगल की होती है 10 में? 10 30 डिग्री की। तो ये आ गया 10 30 डिग्री। बोथ द साइड्स वी मस्ट गेट सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द एंगल्स विल आल्सो बी सेम। तो यहाँ से मिल गया a minus b equals to 30 degree. So here we have two equations in terms of a and b। a और b के टर्म्स में आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब याद कीजिए फिर से वही कंसेप्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे। 8th चैप्टर में 3rd चैप्टर काम आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आएगी, बिल्कुल आएंगी। तो आपने यहाँ देखिए a और b की फॉर्म में दो इक्वेशन आ गई। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर a एंड b। a और b के लिए सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कीजिए तो ये मिलेगा a plus b equals to 60 डिग्री और ये मिला a minus b equals to 30 डिग्री। आप ऐड करें साइन चेंज नहीं होंगे, a plus a 2a, b नेगेटिव b पॉजिटिव कैंसल्ड आउट, 60 plus 30 90। तो आपको a कितना मिल गया? a is equal to 90 upon 2, that means 45 degree। एंगल a मिल गया आपको 45 डिग्री। नाउ keep this value of a either in equation number 1 or in equation number 2 to get value of b। आप फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड रख दीजिए, मैं फर्स्ट में रख रही हूँ। by substituting value of a in equation number 1, a की वैल्यू आपने रखी 45 plus b equals to 60 डिग्री and b is equal to 60। 45 को आगे लेके आइए, इधर minus 45 हो जाएगा, b is equal to 15 डिग्री। So in this way we can solve these kind of equations or these kind of questions for missing angles। अब चेक कर लेते हैं, एंगल a should be greater than एंगल b। एंगल a एंगल b से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल बड़ा आ रहा है। a और b का सम a plus b 45 plus 15 60 डिग्री, 0 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल सही है, और 90 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 10th क्लास। सो इस तरीके से अब यहाँ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन आता तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो कहीं ना कहीं साइन का कोई ना कोई एंगल होता है, ठीक है ना। अगर बाई चांस यहाँ कॉस आ रहा है तो ये जो एंगल आता है वो कहीं ना कहीं कॉस से रिलेट करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में जिसमें आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टेप लिखना जरूरी है, साथ में वैल्यू लिखनी जरूरी है। अंडर रूट 3 कहाँ गया? अंडर रूट 3 को आपने 1060 से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो रेशियोज है कट करके नहीं दिखाने, कई जगह कट करके दिखा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। हमें काटना नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों साइड सेम है तो एंगल भी सेम है, यहाँ काट के नहीं दिखाना है। तो आ जाएगा डायरेक्टली a plus b equals to 60। ऐसे सेकंड इक्वेशन लिया, जब सॉल्व करेंगे आपने जब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हट गए, सीधा a और b की फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। उनको सॉल्व करना आपको आता ही है। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। sin 30 into
cos 60, there is no sign in between them, that means multiplication sign is given, plus sin 60 into cos 30 upon tan square 60 multiplied by sec square 30, या मान लीजिए यहाँ पे साथ में 5 और आ रहा है, 5 multiplied by tan square 60 into sec square 30। अब यहाँ करना क्या है, सिंपली sin 30 की वैल्यू क्या होती है, पुट कर दी, cos 60 वैल्यू क्या होती है, पुट कर दिया, आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू ऑफ sin 30 is 1/2 multiplied by cos 60 is also 1/2 plus sin 60 under root 3/2 multiplied by cos 30 under root 3/2 upon 5 is in multiplication, 5 का एज इट इज आएगा। वैल्यू ऑफ tan 60, यहाँ tan स्क्वायर 60 है, मतलब कि जो tan 60 की वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, उसके आगे कोई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर नहीं करना है, वो मल्टीप्लिकेशन में इट विल रिमेन एज इट इज ओनली। सो वैल्यू ऑफ tan 60 इज अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का आपने स्क्वायर कर दिया बिकॉज स्क्वायर इज गिवन हियर, मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर 30, वैल्यू ऑफ sec 30 मुझे याद नहीं है तो cos 30 की वैल्यू याद होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 उसका रेसिप्रोकल, तो sec 30 इज 2 upon under root 3 whole square। okay, whatever values you have kept in this step, सारी वैल्यूज आप ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे, sin 30 is 1/2, cos 60 is 1/2, sin 30 is root 3/2, इन सभी वैल्यूज को लिखने के मार्क्स मिलते हैं, और नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। नाउ सॉल्व इट, 1 into 1 1 upon 2 2s are 4 plus root 3 into root 3 3 upon 2 2s are 4 upon 5 multiplied by under root 3 square is 3 multiplied by, ध्यान है ना ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 square is 4 upon root 3 square is 3, it will be cut out। In numerator here you will take LCM, denominator is same, so LCM is 4, तो ये आ गया 1 plus 3 upon 4 5s are 20, अपॉन में क्या बच गया 1, तो अपॉन 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, तो आ गया 3 plus 1 4 upon 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको रेसिप्रोकल के ऊपर ले आते हैं तो आ जाएगा 1/20, कट गया, आंसर इज 1/20। दैट्स इट, तो आपने वैल्यूज रखी और आंसर आ गया। अब यहाँ सिंपली आंसर आ गया। कई बार कई क्वेश्चन में आप ये भी देखेंगे, आपने वैल्यूज रखी तो डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर आया, तो वो कंसेप्ट अपन ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर आया 10th क्लास तो यू हैव टू रेशनलाइज इट, रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, और आंसर को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। जो भी चीजें कट आउट हो रही कट आउट कीजिए, डिनोमिनेटर इर्रेशनल है तो रेशनलाइज कीजिए, ये सारा आपको ध्यान रखना है। I think there is nothing else left in this exercise 8.2. You can complete exercise 8.2 yourself with the help of these concepts.